जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। कैसे हो आप सभी? मेरी तरफ से सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। और जो आज की रीडिंग का टॉपिक रहेगा कि इस पूर्णिमा का आपके रिश्ते पर क्या इम्पैक्ट है, आपके पार्टनर्स की एनर्जीज पर क्या इम्पैक्ट है इस पूर्णिमा का। ठीक है, कैसा रहेगा? कुछ हम नेक्स्ट एक्शंस भी चेक करेंगे कि आपके रिलेशनशिप के, आपके रिश्ते के अगले कदम क्या होंगे आपके पार्टनर्स की तरफ से। तो हम यहाँ पर दो चीज़ों को साथ लेकर चलेंगे। एक तो आज का इम्पैक्ट देखेंगे आपके पार्टनर्स पर, दूसरा उनका नेक्स्ट एक्शंस देखेंगे आप लोगों की तरफ। तो अपने पार्टनर्स का ध्यान कीजिए, उनके बारे में सोचिए, सोच विचार कीजिए उनके बारे में। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ भगवती। इनके पार्टनर्स की एनर्जीज को बताना है माँ। आषाढ़ पूर्णिमा का क्या असर है इनके पार्टनर्स की एनर्जीज पर। जय माँ भगवती, ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ काली। जय माँ भगवती, ओम क्रीम कालिकाय नमः। इनके पार्टनर्स की एनर्जीज पर आषाढ़ पूर्णिमा का क्या असर है। द व्हील ऑफ फॉर्चून, 5 ऑफ कप्स, एक सेकंड और दीजिए, 8 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, एक लास्ट शफल और करूंगी मैं, लास्ट शफल करूंगी माँ। कोई और कार्ड्स आना चाहे तो वो आ सकते हैं। जय माँ भगवती, ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ भगवती। चलिए, एम्परर ने पहले भी आने की कोशिश की थी, है ना। द एम्परर, एस ऑफ सोर्ड्स और 9 ऑफ कप्स। तो ये है आप लोगों के पार्टनर्स की एनर्जीज। बॉटम में है 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पर जैसे कि आप लोग सभी जानते हो कि सावन भी जो है स्टार्ट ऑलमोस्ट हो चुका है। ठीक है, तो हम यहाँ पर आपके लिए एक ऑफर लेकर आए हैं कुंडली से रिलेटेड। अगर आपको अपना कुंडली एनालिसिस करवाना है, अपने करियर के बारे में जानना है, अपनी लव लाइफ, अरेंज मैरिज, लव मैरिज, जो भी आपका डाउट हो, जो भी आपके क्वेश्चंस हो, ठीक है, आपकी कुंडली से रिलेटेड हम कुंडली देखकर आप लोगों को बताएंगे। तो इसमें कुंडली एनालिसिस को लेकर सावन के महीने में हमने ऑफर दिया है, डिस्काउंट ऑफर है। ठीक है, तो आप यहाँ पर पूरे 50% का ऑफर है। बाकी इन्फॉर्मेशन तो आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएंगी। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, आप उस पर व्हाट्सएप करके कांटेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ मैसेज कीजिएगा तब आपको डिटेल्स मिल जाए, उसके बाद अपने स्लॉट्स बुक कीजिएगा। ठीक है, लिमिटेड टाइम के लिए रखा है, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं है। कोशिश तो मेरी ये है कि मैं 21 डेज तक रखूं, बट फिर भी मुझे जहां तक लग रहा है तो 11 से 15 दिन तक मिनिमम ये रहेगा, कम से कम। ठीक है, बाकी आप बुकिंग कर सकते हैं। ऑफर है, ओरिजिनल से लो है, डिस्काउंट जो आप लोगों को दिया गया है सावन के महीने में। ठीक है, चलिए, इससे क्या होगा, एक चीज देखो, कुंडली एनालिसिस से आपको पूरी सारी डिटेल्स अपने बारे में पता चल जाएंगी कि आपकी लव मैरिज होगी कि नहीं होगी, अरेंज होगी कि नहीं होगी, आपका जो एक्स पार्टनर है वो वापस आएगा या नहीं आएगा। 100% एक्यूरेसी के साथ आपको जो है प्रिडिक्शन दिया जाएगा। ठीक है, कौन सी चीज कब घटित होगी, कैसे होगी, क्या करना पड़ेगा, सारी एनर्जी, सारी चीजें आप लोगों को बताई जाएंगी। तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। परेशान है करियर में भी, प्यार में भी, जिस भी चीज में परेशान है। चलिए, तो रीडिंग की शुरुआत करते हैं हम अब यहाँ पर। तो किसी भी महीने की 9 तारीख, 4 तारीख, 10 तारीख, 5 तारीख, 8 तारीख, 2 तारीख, 1 तारीख आप लोगों से जुड़ी हुई हो सकती है। हाईली पॉसिबिलिटीज है कि आप लोगों के पार्टनर्स की डेट ऑफ बर्थ में जो मैंने ये तारीख बोली है, ये जो डेट्स बोली हैं, वो जुड़ी हुई हैं। आपके पार्टनर्स की फरवरी का महीना, सितंबर का महीना, अप्रैल का महीना, मई का महीना, अगस्त का महीना, अक्टूबर का महीना, जनवरी का महीना, ये भी कुछ महीने हैं जो आप लोगों के पार्टनर से कनेक्टेड है। तो सबसे पहली एनर्जी जो मुझे रिसीव हुई है कि इस पूर्णिमा की वजह से आपके पार्टनर्स के अंदर पछतावा बहुत है, गिल्ट बहुत है, गिल्ट की एनर्जीज बहुत ज़्यादा निकल कर आई है। ठीक है, मतलब मैं बोलूँ तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा है कि लास्ट मैं
अगर एनर्जीज के बेसिस पर बात करूं तो पिछले 9 दिनों के आसपास से ये व्यक्ति अच्छे से सो भी नहीं पाया है। ऐसी एनर्जीज यहाँ पर निकल कर आई है। ठीक है, पछतावा है आपके साथ वो सब करने का, उस तरीके की बातें बोलने का जो इस व्यक्ति को आपको नहीं बोलनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पर हाईली पॉसिबिलिटीज निकल कर आई हैं कि इस व्यक्ति ने आपको ऐसी बातें बोली हैं जिसकी वजह से आपके रिश्ते की जो एक इच्छा थी साथ चलने की, पूरी लाइफ टाइम साथ देने की, वो टूट चुकी है। वो जो आप दोनों का सपना था वो टूट चुका है। और एक ऐसी कंडीशन में आप लोग दोनों ही, आपके पार्टनर भी और आप भी, इस कंडीशन में आ चुके हो कि ना तो एक दूसरे को भूल पा रहे हो, ना ही एक दूसरे के बिना आगे बढ़ पा रहे हो। ऐसी एनर्जीज भी यहाँ पर निकल कर आई है। आपके पार्टनर्स की तरफ से एफर्ट्स जो लगने का टाइम है वो आज से स्टार्ट हो चुका है। आज से आप लोगों के पार्टनर्स एफर्ट्स लगाने में अपनी तरफ से कोई भी कसर नहीं करने वाले हैं, क्योंकि ये व्यक्ति नहीं चाहता कि जितना इसने अपने बिहेवियर की वजह से, अपने ट्रेडिशन, अपनी सोसाइटी की वजह से जितनी चीज़ें इसने खोई हैं, उन्हें ये बिल्कुल परमानेंट खो दे, या फिर परमानेंट अपने हाथों से, अपने कर्मों से आपको लूज कर दे। और ये अच्छे से जानता है कि आपके आने से इसके जीवन में बहुत पॉजिटिव चेंजेस हुए थे, बहुत बैलेंस इसके जीवन में आया था, बट इसकी ही नादानियों की वजह से, या फिर हम यहाँ ये भी कह सकते हैं कि जब दशाएं खराब होती हैं, ठीक है, जब राहु की दशा चलती है, जब शुक्र की दशा चलती है, शुक्र जब नीच का हो जाता है, तो ये कुछ दशाएं हैं, ये कुछ प्लैनेट्स रोल प्ले करते हैं। जब गुरु की महादशा चलती है, ठीक है, तो आप लोगों का जो रिश्ता है वो टूटता ही टूटता है, चाहे आप अपनी तरफ से कितनी कोशिशें कर लो। ठीक है, उस टाइम पे माइंड चेंज इस तरीके से होता है कि आप लोगों ने भी खुद ये फील किया होगा, अनएक्सपेक्टेड तरीके से आप लोगों के रिश्ते टूटे, आपने सोचा भी नहीं था और उस बात पर रिश्ता टूट गया। तो ये सब इन प्लैनेट्स का ही रोल होता है। ये प्लैनेट्स ही जो है एहसास दिलाते हैं, ये प्लैनेट्स ही दूर करते हैं, और यही प्लैनेट्स पास भी लेकर आते हैं। लेकिन पास कैसे लेकर आते हैं, क्या चीजें कब तक करनी होंगी, क्या करना होगा, ये सब चीजें आपकी पर्सनल कुंडली पर डिपेंड करती है कि किस तरीके से आप लोगों के जीवन में क्या करने से आपके पार्टनर्स आपकी तरफ वापस आए, या आपका करियर आपका स्टेबल हो जाए। ठीक है, दूसरी एनर्जी यहाँ पर यह भी मिली है कि किसी प्रकार का इमोशनली डिस्टरबेंस इनकी लाइफ में हुआ है, और इमोशनली डिस्टरबेंस की वजह से ही इनको ऐसा लगता है कि आपने इस व्यक्ति की बहुत वैल्यू की थी, एक राजा की तरह इस व्यक्ति को आपने ट्रीट किया था। लेकिन करंट की सिचुएशंस के हिसाब से, जो करंट की इसकी एनर्जीज है, इसको एहसास है कि आपके जाने से अब इसकी ना तो कोई कदर है, ना ही अपने इसकी कदर करते हैं। अगर ये किसी कोने में दुखी बैठा है तो कोई अन्य व्यक्ति इससे आकर पूछता भी नहीं है कि तुम क्यों दुखी हो, किस लिए दुखी हो, क्या ऐसी बात हुई है कि तुम्हारी जो लाइफ है इतनी डिस्टर्ब चल रही है। ठीक है, तो ये एनर्जीज यहाँ पर बनकर आ रही है। आपके पार्टनर जो आपके दोनों के बीच ऑन ऑफ सिचुएशन है, इसको भी तोड़ने वाले हैं। इस रिपीटेशन साइकिल को भी ये खुद ब्रेक करेंगे, खुद एक्शंस लेने के मोड में है, खुद चाहे देखो थोड़ा सा अगर इनको फाइट करना पड़े अपने ट्रेडिशन से, अपनी सोसाइटी से, तो ये बंदा जो है तैयार है, बंदा बंदी, ठीक है, मेल फीमेल जो भी है, ये तैयार है। लेकिन इनको डिजायर है कि अपने आप को फिर से वही उसी तरीके से इमोशनली स्टेबल करना। जब एक होता है ना, समय के साथ इंसान जब खुश है तो समय किस तरीके से रन कर रहा है, समय किस तरीके से आगे चल रहा है, तो उसको पता भी नहीं चलता, क्योंकि खुशी जीवन में इतनी है, सुकून ही इतना है, सेटिस्फैक्शन ही इतना है इस व्यक्ति के अंदर। जब आप थे तो ये वही चीजें दोबारा से महसूस करना चाहता है, और ये जानता है कि इससे गलती तो हुई है, इससे गलती नहीं, महागलती वाली एनर्जीज यहाँ पर है। ठीक है, कि इसने उन लोगों को वैल्यू दी जो इसको कभी वैल्यू नहीं देने वाले थे, और आपको इग्नोर किया, आपको दूर किया खुद से। अब आप कहोगे दीदी हमसे रीडिंग कैसे रेजोनेट करेगी, हमें कैसे पता? तो आपको इंट्यूशन आता होगा कि आपके पार्टनर्स इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। आप दोनों का बॉन्ड स्ट्रांग है तो डेफिनेटली आप लोग ये चीज महसूस करते हो। ठीक है, एक्शंस बता दीजिए माँ, इनके पार्टनर्स के एक्शंस क्या होंगे इनकी तरफ। जय माँ भगवती, ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ भगवती, ओम क्रीम कालिकाय नमः। एक्शंस में है 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। अब मैंने एक चीज बोली कि ये डिजायर जो इनको पहले सुकून चाहिए था, ये वही वापस करेंगे आपकी तरफ।
ठीक है। बॉटम में है किंग ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स काम करेंगे, और 4 ऑफ कप्स। अपनी उदासी को दूर करने के लिए ये व्यक्ति आपसे कांटेक्ट करेगा, ठीक है। अपने आप को सेटिस्फाइड करने के लिए, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने के लिए ये व्यक्ति आपके रिश्ते पर काम करने के लिए पूरे तरीके से अब तैयार हो चुका है। ये इस उदासी भरे जीवन में नहीं जीना चाहता। अब देखो यहाँ की एनर्जीज के हिसाब से मैं एक बात बोलूं आप लोगों को कि आप लोगों के पार्टनर्स की राहु की महादशा चल रही है, वाइस वर्सा भी हो सकता है, आपकी भी चल सकती है, ठीक है। यहाँ पर 4 नंबर, यानी कि आप लोगों के पार्टनर्स का जो है राहु की वजह से आप दोनों का जो रिश्ता है वो डिस्टर्ब हुआ है। सबके साथ रेजोनेट ना कर सके, लेकिन हाँ आप में से ऐसे 77.7% लोग ऐसे हैं जिनकी राहु की महादशा की वजह से डिस्टर्ब हुआ है रिलेशनशिप। तो ये एनर्जीज है। अब कुछ लोग आप में से ये कहोगे कि दीदी हमारा तो डेट ऑफ बर्थ नहीं है, हमारा तो टाइम नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए फिर आप लोग जो है या तो फेस रीडिंग करवाओ, या फेस रीडिंग नहीं करवा सकते, फोटो में कई लोग होते हैं, देखो इनसिक्योरिटीज, अनकंफर्टेबल होते हैं, बट किसी की भी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो कहीं भी शेयर नहीं की जाती। तो इसलिए आप लोग फेस रीडिंग नहीं करवाना चाहते तो आप पाम रीडिंग करवा सकते हैं, ठीक है। आपके पास न्यूमरोलॉजी से आप अपना दोनों का चार्ट मिलवा सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन अपनी इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए आपको कदम उठाना पड़ेगा, ठीक है। ऑफर सिर्फ जो है वो कुंडली पर ही है, ऑफर वैलिड कुंडली पर है। बाकी डिटेल्स व्हाट्सएप पर आपको दे दी जाएंगी। आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, या फिर बाकी की इन्फॉर्मेशन आपको वहां प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो मैं चलती हूँ, आप सभी अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, माँ भगवती पर विश्वास बनाकर रखिए। जय माँ काली।